सराग संयमादि योग समाधि को धारण करना, शांति मन क्षमा को धारण करने से सातिशय पुण्य का बंध होता है। तो धर्म की शुरुआत अगर कहीं से है तो कहां से है? क्षमा से। और आप लोग सम्यक दर्शन से क्षमा मानते हैं, सम्यक दृष्टि बन जाते हैं, पर क्षमा नहीं कर पाते हैं। तो क्या बोलते हैं उसके लिए अतुल काका? ये तो चारित्र मोहिनी का प्रभाव है, इसलिए हम क्षमा नहीं कर पा रहे। पर जब तक क्षमा नहीं आएगी तब तक तुम्हारे विशुद्धि नहीं आएगी, और जब विशुद्धि जब तक नहीं आएगी तब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा। और विशुद्धि से ही अधा प्रवृत्तकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, ये तीन करण अगर होते हैं तो विशुद्धि परिणाम से होते हैं। और विशुद्धि परिणाम आपका अगर कहीं से आएगा तो सम्यक दर्शन की भूमिका अगर कोई लाएगा तो क्षमा से आएगा। और हम क्षमा नहीं कर पाते। क्यों? कितनी क्षमा करें महाराज जी, कितनी करें? मगर क्षमा से बड़ा कोई कार्य ही नहीं हो सकता है। क्षमा वीरस्य भूषण, कायरों का आभूषण नहीं है। कायर का भी क्षमा नहीं कर सकते, कमजोर का भी क्षमा नहीं कर, क्योंकि कमजोरों को तो फटाफट गुस्सा आती है। गुस्सा किस पर करते तुम? तुम्हें कुत्ते पर गुस्सा आती है? कुत्ता भौंक रहा हो तो कुत्ते पर गुस्सा आती है, तो तुम गुस्सा में क्या कर लोगे उसका? हट 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 पत्थर मारोगे तो वो दूर जाकर के भौंकेगा। रात में कुत्ता भौंकते हैं ना तो नींद खराब हो जाती तो हट हट करते हैं। कभी कभी मुझे बहुत अच्छा याद आ रहा है, जिस दिन आचार्य की समाधि हुई उस दिन 9 बजे से लेकर के और 2:15 तक बिल्ली बहुत रोई। उसको भगाया भी, फिर भी वो रोती रही। वो सूचना दे रही थी। एक कुत्ते जब भौंकते हैं तो कोई ना कोई सूचना देते। एक बार एक कुत्ता और गधा दोनों सो रहे थे। बरामदे में सो रहे थे, चोर घुस आए। गधा बोला, कालू 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 कालू, चोर घुस आए हैं। बोले मैं नहीं भौंकता। क्यों? मैं नहीं भौंकता? ये कोई मुझे खाने देता है क्या? दिन भर में इधर उधर से खाता हूं, इसके यहाँ आके सिर्फ सोता हूं। न खाने देता है, न पानी देता है, न कुछ करता है, तो मैं क्यों भौंकूं? ले जाने दो जो ले जा रहा है। तो गधा बोला, मैं तो ढेर करता हूं ताकि मालिक उठ जाएगा तो चोरी नहीं हो पाएगी। रात में उसने 2 बजे के लगभग ढेचू 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 करना शुरू कर दिया। मालिक उठा, बोले सोने नहीं दे रहा साला। डंडा उठाया, दे 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 दे, बहुत मारा उसको। अब चोर तो भाग गए और कालू भौंका नहीं। अब वो आया, कालू मेरी पीठ बहुत दर्द कर रही, मालिक ने बहुत मारा। बोले और कर लो, तुम मालिक के वफादार बन लो। अरे उस मालिक के वफादार बनो जो अपना हो। जो अपना नहीं हो उसके वफादार कभी नहीं बनना चाहिए। झूठी वफादारी से कोई मतलब नहीं निकलता है। इसलिए क्षमा वीरस्य भूषणम,
क्षमा कायरों का आभूषण नहीं है, क्षमा वीरों का आभूषण है। और जो क्षमा शक्तिशाली होता है वो क्षमा करना जानता है। क्षमा शोभती उस विषधर को, क्षमा शोभती उस विषधर को जिसके कंठ गरल हो। गरल माने, गरल माने मंजे, विष, जिसके कंठ में जहर हो उस सर्प के लिए, सांप के लिए क्षमा शोभा देती है। जिसके गरल ही नहीं है, कंठ में विष ही नहीं, वो क्या क्षमा करे। इसलिए एक ध्यान रखना, क्षमा सबको बहुत अच्छा करना आना चाहिए।